दोस्तों आज मैं आप सभी को एक्सप्लेन करके बताऊंगा वन स्टेप टुवर्ड्स फ्रीडम एनिमे सीरीज के लेटेस्ट एपिसोड को। लेकिन उससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपकी सबसे फेवरेट एनिमे सीरीज का एक्सप्लेनेशन कौन सा है। एक्सप्लेनेशन के शुरू होते ही आइस एल्डर्स के जितने भी मेंबर्स थे वो सभी सैम के पैलेस के मेंबर्स से फाइट करने के लिए आ जाते हैं, जिसमें सबसे पहले अलिसा से फाइट करने के लिए जो मास्टर आता है उसे अलिसा अपनी ब्लू फायर लेजर पंचेस की मदद से काफी ज्यादा डैमेज कर देती है और आखिर में वो अपने फायर फ्लेम के पंचेस के साथ उसे काफी दूर तक फेंक देती है, जिसकी वजह से वो एल्डर बिल्कुल भी अपनी जगह से मूव नहीं कर पाता है। अब इस फाइट में सैम की तरफ से सोफी भी आ जाती हैं, जो स्काई में फ्लाई करते हुए फास्ट स्पीड में उन सभी एल्डर्स की तरफ आ जाती हैं और उसके सामने बहुत सारे जितने भी एल्डर्स होते हैं वो डिफरेंट फायर लेजर की एनर्जी को सोफी की तरफ टारगेट करते हैं। तो सोफी भी अपने सामने एक शील्ड को क्रिएट कर लेती है ताकि वो उन सारे एल्डर्स की एनर्जी से आसानी से बच जाए। अब सोफी ग्राउंड में आ जाती है बैटलफील्ड के और उन सभी एल्डर्स से कहती है कि अगर तुमको प्रॉपर तरीके से फाइट करनी है तो एक के बाद एक एल्डर आएगा फाइट करने के लिए, और अगर तुम सभी एल्डर्स एक साथ फाइट करने के लिए आओगे तो हमारे पैलेस के जितने भी मास्टर्स और एल्डर्स है वो भी एक साथ फाइट करने के लिए आएंगे तुम्हारे पैलेस के एल्डर्स और मास्टर्स के साथ। लेकिन सभी एल्डर्स सोफी की बात नहीं मानते हैं, तो सोफी अपनी ब्लू फायर की एनर्जी को सीधे ही उन सभी एल्डर्स की तरफ टारगेट कर देती है और उन्हें काफी दूर फेंक देती है। तभी बचे हुए एल्डर्स सीधे ही अपनी सारी एनर्जी को अलग अलग डायरेक्शन में सैम की तरफ टारगेट करके कंबाइन कर देते हैं और उसे सीधे ही सैम की तरफ बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड में टारगेट करते हैं। अब जब सैम इतनी ज्यादा लेजर फायर्स को अपनी तरफ आता हुआ देखता है तो वो भी अपनी स्वॉर्ड की एनर्जी को उन सारी लेजर फायर की एनर्जी से कंबाइन कर लेता है और उन सारी लेजर फायर एनर्जी को अपनी स्वॉर्ड एनर्जी में एब्सॉर्ब कर देने के बाद में सीधे ही सारी एब्सॉर्बिंग एनर्जी को सीधे ही उन सभी मास्टर्स और एल्डर्स की तरफ टारगेट कर देता है, जिसकी वजह से उन सारे एल्डर्स की जितनी भी एनर्जी सैम की तरफ आई थी वो वापस फिर से रिवर्स डायरेक्शन में उन सभी एल्डर्स की तरफ चली जाती है। तभी उसी फाइट के बीच सैम के एल्डर मास्टर आ जाते हैं, जो उन सभी दूसरे पैलेस के एल्डर्स को समझाते हैं कि तुम सैम से बिल्कुल भी मत फाइट करो, क्योंकि सैम तुम्हारी फाइट के लेवल के बराबर का नहीं है। तुम्हारी स्पिरिट एनर्जी जिस लेवल की है उस स्पिरिट एनर्जी का अभी तक कोई भी एल्डर या फिर मास्टर हमारे पैलेस में नहीं है, और अगर गलती से भी तुमने सैम की एनर्जी को डिक्रीज करने की कोशिश की तो हो सकता है कि हमारे पैलेस के साथ साथ दूसरे पैलेस के मास्टर्स भी तुमसे फाइट करने के लिए आ जाएंगे। तभी सैम और वैनी अपने ग्रेट मास्टर से कहते हैं कि आप इनको समझाने की कोशिश मत करो, क्योंकि हमने इनको पहले समझाया है और यहाँ से जाने का मौका भी दिया है, लेकिन इसके बाद भी ये सभी यहाँ से जाने से तैयार नहीं है और हमें तो ऐसा ही लगता है कि इनको तो बस फाइट करनी है, और इसी वजह से तो इन्होंने यहाँ पर आइस एल्डर भेजा था फाइट करने के लिए और उसने सबसे पहले हमारे मास्टर से भी फाइट की थी। तभी दूसरे पैलेस के दो एल्डर्स सैम के ग्रेट मास्टर को बात करता हुआ देखते हैं, तो वो इसी मौके का फायदा उठाकर सीधे ही दोनों ग्रेट मास्टर की तरफ टारगेट हो जाते हैं। लेकिन ग्रेट मास्टर उन दोनों एल्डर्स को आता हुआ देख लेता है तो अपनी पर्पल फायर एनर्जी के साथ में उन दोनों को वहां से काफी दूर फेंक देता है। अब सैम इस फाइट को जितना जल्दी हो सके कंप्लीट करना चाहता था, तो वो अपनी स्वॉर्ड की एनर्जी को मैक्सिमम लेवल पर ले जाने के लिए पिक्चर आर्ट फायर टेक्निक का इस्तेमाल करता है और उसकी सारी एनर्जी को अपनी स्वॉर्ड में ट्रांसफर कर देने के बाद उन सारे एल्डर्स की तरफ टारगेट कर देता है। तभी वो सारे एल्डर्स सैम और सैम के ग्रेट मास्टर से कहते हैं कि हमें सबसे पहले तुम्हारे इस पैलेस के सबसे फास्ट स्पीड वाले मास्टर और हमारे पैलेस के सबसे ज्यादा फास्ट स्पीड वाले मास्टर से फाइट करवानी चाहिए, और उससे हमें ये पता चल जाएगा कि किस पैलेस में सबसे ज्यादा पावरफुल मास्टर से और किस पैलेस में सबसे ज्यादा पावरफुल एल्डर से। अब इस बात पर वैनी के पैलेस की तरफ से सैम फाइट करने के लिए आ जाता है और आइसमैन पैलेस की तरफ से सामने से हेनरी भी अपनी स्वॉर्ड को लेकर फाइट करने के लिए आ जाता है। अब सैम और हेनरी की स्वॉर्ड आपस में काफी ज्यादा एनर्जी को एक्सचेंज करती है, लेकिन सैम की एनर्जी काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हेनरी ज्यादा देर तक के लिए फाइट को कंटिन्यू नहीं कर पाता है। अब बचे हुए जितने भी एल्डर्स और मास्टर्स थे वो सभी सैम के मास्टर और एल्डर्स से माफी मांगते हैं और कहते हैं कि आज के बाद से हम कभी भी इस पैलेस नहीं आएंगे फाइट करने के लिए। लेकिन यहाँ पर सैम को काफी ज्यादा गुस्सा आता है उन सभी मास्टर्स और एल्डर्स पर, तो वो उनको बिल्कुल भी वहां से जाने का मौका नहीं देना चाहता था। तो वो अपनी स्वॉर्ड की एनर्जी को मैक्सिमम लेवल पर लेकर जाता है और पिक्चर आर्ट के थ्रू एक लेजर फायर बीम को सीधे ही उन सारे एल्डर्स और मास्टर की तरफ टारगेट कर देता है, जिसके बाद में उन सारे एल्डर्स और मास्टर्स की एनर्जी काफी ज्यादा कम हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको एक्सपीरियंस अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करिएगा।